तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मेरी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर आदित्य, देखा जाए आज सेंट्रल हॉस्पिटल में आप सुबह जो है 10 बजे से लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण रहा जो इतने सारे डॉक्टर जो है आज जो है धरने पे बैठे हुए हैं? इसका कारण ये है कि कुछ दिनों पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही दर्दनीय, बहुत ही असहनीय घटना हुई है। हमारी कलीग जो सेकेंड ईयर 36 घंटों की ड्यूटी कर रही थी, रात में जो ड्यूटी रूम में जाती वहाँ पे उसके साथ ब्रूटल रेप और मर्डर कर दिया जाता है। तो बिल्कुल भी असहनीय घटना है। उसी के अगेंस्ट हम इशू के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम देश के अंदर जो है इस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट दिन रात हो रहे हैं। तमाम जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसने भी आह्वान किया हुआ है कि जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चालू रहेगा। क्या लगता है इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जूं रहेंगे या नहीं? रहना चाहिए, गूंजना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। पर हम ये बता देते हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, दोषियों को टाइम से सज़ा नहीं मिलती है, सीपी एक्ट नहीं आता है, तो हमारी तरफ से हड़ताल जारी रहेगी। और अभी तो सिर्फ नॉन एमरजेंसी सर्विसेज की हड़ताल है, ओपीडी बंद है, ओटी बंद है। और अगर ये ऐसा ही रहा तो इमरजेंसी भी बंद कर दी जाएगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी बंद होती है तो तमाम लगता है कि तमाम लोगों की जो है मौतें होंगी, तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने घर से बेघर हो जाएंगे। क्या उसमें सरकार दोषी रहेगी या डॉक्टर दोषी रहेंगे? पहले तो आप ये बताइए कि डॉक्टर ही सेफ नहीं रहेंगे तो वो ड्यूटी कैसे करेंगे? पहले तो जो काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, हम खुद का प्रोटेक्शन करें कि दूसरों से लड़ाई करें या ड्यूटी करें, तो पहले तो सेफ्टी हमें मिलनी चाहिए। पहले तो हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई घटना हो जाती है उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लेती? आए दिन केस जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, क्या सरकार के लिए भी कुछ कहेंगे? सरकार लेती है, पर जो भी लो, जो एक पहले भी लो निकाल रखे हैं, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग लो नहीं है कि जब ग्राउंड लेवल पे उस लो की बात करें तो उसका इतना मतलब हर बार वो नहीं हो पाता है। तो सरकार से यही अपील है कि एक पावरफुल एक्ट, स्ट्रॉन्ग लो निकालिए जो एक्चुअल में कारगर हो, और जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि कोई भी इस तरह की वो नहीं करे। देखा जाए एक डॉक्टर को बनाने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए आज भारत सरकार के ऊपर खर्च करना पड़ता है, तब कहीं जाके एक डॉक्टर तैयार हो पाता है। अगर इसी तरीके से डॉक्टर मारे जाते रहेंगे तो इस देश के हालत क्या होंगे? फिर सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपए ही नहीं लगते, हमारा भी 8 साल से 10 साल से 15 साल भी लग जाता है। हमारे घर वालों की मेहनत लगती है, कोचिंग में हमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमारा भी बहुत टाइम वेस्ट करता है। हमारे पूरे 18 साल के हम होते तब से 35 साल तक हमारी पढ़ाई चलती रहती है। आखिर में चलते चलते अपने शब्दों के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे इस सरकार के लिए या लोगों के लिए? हम अपील यही करना चाहेंगे कि फिलहाल तो जो दोषी हैं, सही दोषी को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होए और लॉज निकाले जाएं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट निकाला जाए, जिसका एक्चुअल में जो ऐसा कुछ लॉ निकाला जाए जो वर्किंग हो, जिससे कुछ फ़र्क पड़े, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो उसका। ठीक है। मैं सर डॉक्टर पूजा, मैं यहाँ ओबीजी गायनी में सेकंड ईयर रेजिडेंट हूँ। और ममिता कोलकाता की जो है जिनका अभी जो है रेप करके मर्डर कर दिया गया, उसलिए जो है पूरे देश के अंदर जो है सारे डॉक्टर्स जो है हड़ताल पे हैं। आज रेलवे के अंदर भी यहाँ जो सेंट्रल हॉस्पिटल है यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में एक पीजी रेसिडेंट का हॉस्पिटल के अंदर ही रेप एंड मर्डर केस हुआ है। पहले भी काफ़ी रेप हुए हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्क प्लेस के अंदर एक लड़की की हत्या कर दी गई है और उसका रेप किया गया है। और इन सब के लिए आज हम एनआरसीएच के सारे रेसिडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत की किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। ये बहुत ही घिनौना जुल्म किया गया है कि एक लड़की को उसी के हॉस्पिटल में वर्क प्लेस पे उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है।
तमाम देखा जाए मेडिकल एसोसिएशन जो है सड़कों पे हैं, दिन रात जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और तमाम जो है लोग अपील कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो क्या अभी तक कुछ ऐसा आश्वासन मिल पाया? अभी तक ऐसा कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग 36 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे अस्पताल परिसर में करते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं मिली होती है। लड़की अकेली होती है, 10-10 रिश्तेदार आते हैं और सब डॉक्टर के ऊपर जुल्म करा जाता है। अभी देखा जाए हाल ही में तेग बहादुर के अंदर गोली कांड हो जाता है और आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही। क्या आप यहाँ अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? है ना? नहीं, हम लोग इस भारत देश में बिल्कुल भी सेफ नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आज ही हमारे साथ हुआ है, कल को किसी भी लड़की के साथ कहीं भी रेप हो सकता है, कोई भी या आज हॉस्पिटल में हुआ है, कहीं किसी भी वर्क प्लेस पे हो सकता है। हम लोग बस यही अपील करते हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ मिले। देश के प्रधानमंत्री तो देश की बेटी के लिए बड़े गौरव की बात करते हैं, तो फिर देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? देश की बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अपना कुछ और अपना सुझाव क्या देना चाहते मेरा हैं? बस यही सुझाव है, यही राय है कि हम सबको एक सिक्योरिटी सेफ्टी मिलना चाहिए वर्क प्लेस पे, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो कोई और जगह हो, क्योंकि और इट इज़ नॉट अबाउट डॉक्टर्स ओनली, इट इज़ ये हर वो लड़की के लिए है जो भारत देश की बेटी है, और सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। पीछे मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है। हाँ, एनेस्थीसिया से हम जो आज हम लोग जानते ही हैं जो कैलकाटा में जो रेप हुआ है हमारे फेलो को। हाँ हाँ, हम ये इंसिडेंट्स पहले भी देखते आ रहे हैं, बहुत पहले हुए हैं, लॉ भी बने हैं, पर मेन इशू ये क्या है कि ये एक सोसाइटी का इशू है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये डॉक्टर के साथ ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारी ही बहन है, उसके साथ हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा। लॉ जब तक सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनेंगे, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट ये केसेस को डिले करती जाती है, जितना जल्दी रिजल्ट नहीं देगी, ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक लॉ सख्त नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, वो बनना चाहिए, और पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही स्ट्रॉन्गली होना चाहिए। अगर डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहा है तो उसके साथ एक उस वार्ड में सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी 36 घंटे ही होना चाहिए। ये नहीं कि बैठाने दिखाने के लिए हमने फ़ोटोज़ दिखाने के लिए वार्ड में गार्ड रख दिया गया और वो निकल गया। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जैसे आपने बात की है, क्या उसके बारे में आपने कहीं अपने रेल में कर्मचारियों को अधिकारियों को लिखित में? जो IMA है और हाँ, जो फोडा हमारा एसोसिएशन है, हाँ हाँ, और जो भी मेडिकल फैटर्निटी है, हाँ हाँ, ये उन्होंने ही कॉल दिया है, ये उनका कॉल है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये प्रावधान देता है कि विदिन 6 आवर FIR होगा एंड नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। हाँ हाँ, जो भी अगेंस्ट डॉक्टर वायलेंस करे। कोलकाता सरकार कहती है कि हम उसको फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं, स्टाक मतलब सर ये तो पॉलिटिकल व्यू है। हाँ हाँ, अपना पॉलिटिकल व्यू देता है, अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ हाँ, अब वही मैंने पहले भी बोला कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो फांसी फिर वो दिलवाए, इसको मेक श्योर करिए, उनका ही काम है कि फांसी वो दिलवाए, बोले नहीं करे। चलिए ठीक है। तो Myself, Dr. Rama Kumari. I'm anesthesia, 3rd year resident. I'm working here in NRCH hospital in Delhi. आज तमाम डॉक्टर जो है देखा जाए सब यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इतनी देर सुबह से जो है भूखे प्यासे यहाँ जो है शोर मचा रहे हैं, क्या कारण है? सर ये बहुत ज़रूरी है ना, लोगों में जागरूकता होना। जी। समाज हमारा आज प्रोटेक्शन नहीं है, आज कोई भी लड़की सेफ महसूस नहीं करती है, कोई भी रात को निकलने में सेफ्टी महसूस नहीं करती, वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वी आर अनसेफ, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि हर एक इंसान तक ये बात पहुँचे कि वुमेन की सेफ्टी सिर्फ वुमेन तक ही नहीं रहती है, मतलब सबको होना चाहिए, सारे मैन, हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है ना। एक लड़की जो 36 घंटा काम करती है, उसके बाद वो जाके रेस्ट करने जाती है, उसके साथ ये दुष्कर्म होता है, ये कहाँ से जाएगा? जिस देश की राष्ट्रपति जो है खुद एक महिला हो, उस देश के अंदर महिलाएं सेफ नहीं है, कैसे आप इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है सर, ये शुरू से होते आ रहा है। रेप कोई आज का तो मामला है नहीं, और ये तो मतलब बहुत ही, आप जब काम करने में ऐसा हो रहा है तो फिर कोई कहाँ पे जाए? रोड के बाहर तो हुआ नहीं। पहले बोलते थे कि आप कपड़े छोटे पहनते हो या फिर आप रात को बाहर निकलते हो तो आपके साथ हुआ। अब हमारी क्या गलती है? वो एप्रन में, वाइट एप्रन में लोग काम करके जाके रेस्ट करती है, उसके साथ ये दुष्कर्म, और अभी तक कोई भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा वैंडलिज्म हुआ, मॉब अटैक हुआ, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से देश में घटनाएं होती रहती हैं। निर्भया केस की बात की जाए, उन्नाव केस की बात की जाए, कठुआ केस की बात की जाए, या इसके अलावा जो है हाथरस केस की बात की जाए, बेटियों को जो है बहुत निर्मम तरीके से मर्डर कर दिया जाता है उनका बलात्कार करने के बाद में, लेकिन देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे तो सर देखिए
ही रहा है कितना बड़ा झूठ है कि आज़ादी भी हम इतने 78 ईयर हो गया हमारे इंडिपेंडेंस का, पर फिर भी कोई वुमेन सेफ महसूस नहीं करती। हमें हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। आप अकेले मत जाओ, आप रात को मत निकलो, आप ऐसे ड्रेस मत पहनो, ये तो गलत है ना सर। हम कब आज़ाद होंगे? क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार से? क्या हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इस जो भी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के साथ वो जो हमारी डॉक्टर के साथ जल्द से जल्द जस्टिस मिले, हम उनके साथ हैं और हम सबको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हमें उसका बेनिफिट दिया है। अगर ये सब मांगे नहीं पूरी होती है तो इसके अलावा अगला एक्शन कुछ होगा? सर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और हम इसके आगे और विचार करेंगे। चलिए, कहना चाहूँगा। मैं जोगप्रिय रॉय हूँ। हाँ, राय साहब क्या कहना चाहते हैं आज जो है? हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ कि मेरा एक विनती है हाँ कि ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी सबके पास ये जो इमोशन, जो बास्ट ऑफ इमोशन ऑल ओवर द कंट्री, ये गवर्नमेंट ने देखा है, अथॉरिटीज ने देखा है, ये इमोशन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करे कुछ फ्रूटफुल में, और जो सीपीए एक्ट है उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करे कि कोई भी बंदा, कोई भी गैरकानूनी लोग कभी डॉक्टर को अटैक करके, कोई भी तरफ के अटैक करके, ये घिनौना बात के बारे में मैं छोड़ ही देता हूँ, छोड़ के भी कोई भी अटैक करके वो एस्केप ना हो जाए फ्रॉम द सिस्टम के लूपहोल से वो एस्केप ना हो जाए, कड़ा से कड़ा सजा उसको मिलना चाहिए। बस यही हमारा विनती है। और ये जो बास्ट ऑफ इमोशन अभी चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया अमंग द डॉक्टर्स, इवन दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग आउट टू द जनरल पॉपुलेशन ऑल्सो, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको सब गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज इसको इम्प्लीमेंट करें, इस इमोशन को वो इम्प्लीमेंट करें। सही है। परिचय जाना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सोनाक्षी, मैं एनआरसीएच में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर रेजिडेंट हूँ। डॉक्टर सोनाक्षी जी, देखा जाए तमाम जो है पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है इस हत्याकांड को लेके। डॉक्टर की जो है जो जिसका अभी कैरियर भी नहीं बन पाया था, उसके साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या इस देश के अंदर डॉक्टर नहीं, बेटियां भी सेफ नहीं है? क्या कहेंगे? नहीं, इस देश में बेटियां हो चाहे डॉक्टर हो, वो भी किसी की बेटी थी, बहन थी, वो तो सेफ नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं रही। तो हम यहाँ पे रेजिडेंट्स जो यहाँ पे काम करते हैं, हम अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें? हमारा ये जो आंदोलन आज का है, हमारा यही मकसद है कि हमारी आवाज़ जो ऊपर बैठे लोग हैं वहाँ तक पहुँचे, और जो सीपीए एक्ट है उसकी मतलब जल्दी से जल्दी वो लागू हो सके, ताकि कुछ सेफ्टी। और ये एक इंसिडेंट नहीं है जो आज हुआ है, पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, पहले भी मांगे करी हैं हमने, लेकिन हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँची। तो हमारी यही है, मैं तो अपने स्टैंड में यही बोलूँगी कि हमें तो जस्टिस चाहिए अपने बहन के लिए, और जो सीपीए एक्ट है वो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। सरकार से आप सीपीए एक्ट की बात कर रहे हैं और सरकार जो है किसी तरीके की अनसुनी बात करती है या उसको नहीं मानती है, तो इसके अलावा भी कुछ स्टेप हैं अपने पास में? हमारे पास स्टेप हैं, हम तो सरकार से अपील कर सकते हैं। हमारी ये अपीलिंग का तरीका है एक तरह से। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर इसके आगे भी हमने जो सोचा है वो हम रखेंगे आगे। जिस तरीके से एम्स में, सफदरजंग में, जीटीबी में, रामनगर लोहिया में, तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं, सारे डॉक्टर्स वहाँ पे जो है हड़ताल पे हैं और केवल जो है इमरजेंसी में काम हो रहा है। अगर ये बातें नहीं मानी जाती तो उन्होंने की तरफ से आह्वान है कि हम इमरजेंसी भी बंद कर दें। क्या उसमें आप शामिल रहेंगे फिर? आज शायद तक सारी इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के सारी ओपीडीज और सारे प्राइवेट अस्पताल और सरकारी सारी बंद है सर्विसेज। हम तो एक तो इम्पार्शियल सर्विस देते हैं, हमने कभी कोई मांग अपनी रखी नहीं है। पहली बात, जब हम इम्पार्शियल सर्विस देते हैं तो हम बेसिक जो होती है हमारे देश में, जो लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, दैट डजंट मैटर, वो हम मांग करते हैं। चाहे आप हमें उसे दे दो किसी तरीके से, हमने और कुछ बड़ी मांगे नहीं रखी हैं सरकार से। आप हमें अपनी प्रोटेक्शन दे दो, कोई लॉ लगा दो जिससे हम सेफ फील करें। हम भी यहाँ पे 36 घंटे 40 घंटे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। रात में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, हम कैसे अपने आप को सेफ फील करवाएं? क्या लगता है जिस तरीके से आज आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या लिखित में किसी को अपना कोई मेमोरेंडम या कोई लेटर, चिट्ठी पत्री ऐसा भी कुछ दिया है? जो हमारे ऊपर जो फेडरेशन है वो कर रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने सुझाव उनको दे सकते हैं, हम अपने सुझाव से ये कोशिश करेंगे कि सीपीए एक्ट लागू हो जाए किसी तरीके से। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पूनम हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर रेजिडेंट हूँ इस हॉस्पिटल में। जब से ये घटना हुई है तब से हम सब लड़कियों को ही, मतलब कुछ एक वीक से सबको ऐसे ही लो फील हो रहा है, क्योंकि ये हादसा हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। मतलब एज इन हमारे देश में ऐसे तो बहुत तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पुरुष अधीन देश है हमारा अभी भी।
मतलब लड़कियों को फिर भी अपने सम्मान के लिए 21st सेंचुरी में भी बोलना पड़ रहा है कि हमें हक दो, हमें भी इक्वालिटी दो। तो ये जो घटना दैट टू एक डॉक्टर के साथ हो सकती है, मतलब जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक जॉब है, तो मतलब ये किसी भी लड़की के साथ हो सकती है हमारे देश में। तो सिर्फ ये डॉक्टर्स के लिए एज इन लड़ाई नहीं है, ये हर उस फीमेल के लिए है जो पढ़ लिख कर काम करने जाती है। तो मेरी यही दरख्वास्त है हमारे गवर्नमेंट से और आप मीडिया चैनल से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और पहले तो हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इतनी इनह्यूमन चीज़ होने के बाद, जो मतलब शायद अंधे को भी दिखेगा कि गलत हुआ है, उसके बाद भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि हमें जस्टिस दो, मतलब जिसने किया है उसको पकड़ो। गलत मतलब ये बोलने की चीज़ भी नहीं है। तो यही है कि ये भी दुख भरी बात है कि हम सबको इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, स्ट्राइक्स करनी पड़ रही है कि हाँ जस्टिस दो, जस्टिस दो। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमेशा से चलता आया है। अभी कुछ एक और महीने बाद दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, लोग मनाने निकल जाएंगे, ये इंसिडेंट हुआ है भूल जाएंगे। फिर जब तक कि नेक्स्ट ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता जो पूरे देश को हिला दे, तब तक सब लोग चुप बैठेंगे और फिर से ऐसे ही कुछ होगा, फिर वो भी भूल कर वापस ये लूप में चलते रहेगा। तो ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सीरियसली लेकर इसको इम्प्लीमेंट करके और फटाफट एक्शन नहीं होता है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि घटना को आज 5 दिन हो गए, लेकिन जो है देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या अन्य किसी भी मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तो क्या लगता है इस देश की सरकार से क्या उम्मीद करेंगे फिर आप? मतलब देश की सरकार में जो है वो भी हम ही लोग चुनते हैं। हाँ। तो और किसी को हम नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो अगर हर एक इंडिविजुअल भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि एटलीस्ट हमारे घर में जो भी हमारे भाई हैं और जो भी मेल्स हैं, हम उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है। मतलब ये सिखाने की चीज़ है भी नहीं, मतलब ये ह्यूमन डिसेंसी है। तो और लोगों के लिए हम नहीं बोल सकते, हम बस प्रोटेस्ट करके हमारी तकलीफ बता सकते हैं कि हमें इन चीज़ों से दिक्कत है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ संदेश देना हो, लोगों से कुछ अपील करनी हो तो क्या कहेंगे? अपील मुझे बस यही करना है कि जितना हक हमारे देश में एक मेल को है, उतना ही सांस लेने का, बेसिक चीज़ें करने का हक एक फीमेल को भी है। तो हर जगह पे फीमेल्स को इतना लड़ाई करके क्यों आना पड़ता है? तो जो मेल काउंटर पार्ट्स भी हैं, तो उनके लिए मतलब हाँ ठीक है, साथ देते हैं बहुत लोग, लेकिन मतलब यही है कि उनका जो योगदान है वो और ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है।